आएगा आविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन कैसे आप सब मेरा नाम मैं ना दे यार पाकिस्तानियों ने जैसे ही अरबियों को दुबई में होली मनाते देखा कलेजे पर चल गए उनके सांप। अच्छा इनको क्या हो गया पता नहीं इनको क्या उनको हो कुछ गया। नहीं होता तो इनको तकलीफ हो जाती वही ना ये आप वॉच करते हैं कि भाई जो इस दुनिया के सच्चे और ओरिजिनल मुसलमान है वो जो पाकिस्तानी है जो मस्जिद से चप्पल चोरी करते हुए भी पीछे नहीं हटते हैं तो देखते हैं कि वो मुसलमान अरबियों की होली सेलिब्रेट करने पे बोलते क्या हैं। तो जल्दी से पहले वॉच कर लेते हैं कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। दुबई के अंदर शेख मुस्लिम्स हिंदूज क्रिश्चियंस और जितने भी रिलीजियस रहते हैं वो सब मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कल ही आज ही बल्कि उनका होली का इवेंट गुजरा है। जी दुबई को छोड़े सऊदी अरब में आ जाए तो अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव जमा लिया। उनकी कोशिश ही यही है कि जितने भी मुसलमान हैं इनको हम इनके दीन से हटाएं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होता ही है। आप सीए पर छाती पीटते हैं लेकिन आप अफगानियों को 40 साल से आपने सिटीजन नहीं दे करके रखा है। आप अमेरिका से उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए ना जाने कितने अरबों और मिलियन रुपया ले लिए लेकिन पकड़वाए नहीं। वो फिर बाद में अमेरिका को खुद ही पकड़ना पड़ा। आप तो सऊदी अरेबिया में ये देखो औरतें बाहर बाजारों में की चीज ये बहुत अच्छे से लेते हैं। सारा सऊदी अरेबिया में हो रहा है ये सारा काम। ये लड़की भी अरबिक की है। देखना चाहिए। गलत बात है कि औरतें बगैर पर्दे के वहाँ घूम रही हैं और ये मार्केट में इस तरीके से। हम अपना कल्चर नहीं मना सकते, हमें फिर बताना पड़ता है कि जी वो ये होली तो हिंदुओं का हमारा तो है ही नहीं। हालांकि वो तो इसको तो यूनिवर्सल होना चाहिए। क्या होली सिर्फ इंडिया में मनाई जाती है? क्या दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं मनाई जाती? लेकिन क्योंकि वो एसोसिएट है हिंदुओं के साथ, हम जारी बात है। आजू एक तो होली है, इसी होली के अंदर रमजान भी है और इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि खुशियों में शरीक हो तो आप खुश हो जाएं, दूसरों की खुशियों में शरीक होना सीखें आप। कि आज होली थी, क्या हमें उनके साथ सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईपी हिंदुस्तान चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बारे में ये काफ़ी मशहूर है कि पाकिस्तान एक ऐसा डुप्लीकेट प्रोडक्ट है जो कि अपने आप को असली प्रोडक्ट से भी अच्छा साबित करने पे तुला हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जो सोच है, पाकिस्तान की जो माइंडसेट है, पाकिस्तान के स्टेट रिलीजन यानी उसके धर्म के हवाले से। तो आपको पता है कि पाकिस्तानी सोच और पाकिस्तानी द्वारा बात बात पे फतवे जारी कर दिए जाते हैं। ये चीज़ या वो चीज़ उसके धर्म के खिलाफ है। वहीं पे बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दुनिया के कई देशों में होली की सेलिब्रेशन काफ़ी धूमधाम से की जा रही है। भारत में तो इसको जोशो खरोशों से मनाया ही जाता, लेकिन भारतीयों को विदेशों में बसने के कारण अब विदेशों में भी होली मनाया जाता है और उनसे प्रेरित होकर के वहाँ के लोग भी मनाते हैं। तो इसी तरह का एक वीडियो जो कि वायरल हो रहा है कि यूएई के शेख ने भारतीय फेस्टिवल होली को खूब धूमधाम तरीके से मना रहे हैं, यानी जहाँ पे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई वहाँ के लोग मॉडर्न हो रहे हैं, वहाँ के लोग उदारवादी हो रहे हैं, जिसको कि डुप्लीकेट प्रोडक्ट यानी पाकिस्तान उन शेखों को ये बता रहा है कि ये तो इस्लाम के खिलाफ है। सच्चे मुसलमान हम नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? ये देखिएगा दुबई के अंदर शेख मुस्लिम्स हिंदूज क्रिश्चियंस और जितने भी रिलीजियस रहते हैं वो सब मिल के वहाँ पर होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको पता है कि कल ही आज ही बल्कि उनका होली का इवेंट गुजरा है। क्या समझते हैं कि क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर इतना फ्रीडम, इतना लिबरलिज्म कि वहाँ के शेख मुस्लिम सब मिल के कर रहे हैं जी दुबई को छोड़े सऊदी अरब में आ जाए तो अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव जमा लिया। उनकी कोशिश ही यही है कि जितने भी मुसलमान हैं इनको हम इनके दीन से हटाएं, इन्हें इस तरह की रंग रलियां मनाने दें, इस तरह के मजे दें कि ये बंदे जो है ना अपने दीन से, इस्लाम से खारिज हो जाएं, गैर मजहब जो भी अखलाकियात हैं वो करें। मुसलमान इतना कमजोर है कि उसको हटाया जाएगा वो हट जाएगा? कमजोर नहीं है, लेकिन मुसलमान की जो सोच है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। ये दीन की दूरी है ना, ज्यादातर तो दीन से दूर हो गया जब कुरान और हदीस को छोड़ दिया, जब लोगों ने मसाजिद में जाना छोड़ दिया, कुरान सीखना, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम हासिल करना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं कि आप उनकी रंग में रंग जाएं।
जब हिंदुस्तान के अंदर कोई इवेंट देख ले भाई, उन्होंने तो कोई अपना कल्चर नहीं छोड़ा, ना कल्चर छोड़ा, ना मजहब छोड़ा, जो भी उनका दीन है ना वो उन्होंने मजहब छोड़ा, ना अपना कल्चर छोड़ा। क्यों भाई, हिंदूज क्यों नहीं? उनका ईमान मजबूत। क्या वजूहत है जिस तरह से दुबई में या सऊदी में ज्यादा जो प्रायोरिटीज हैं वो नॉन मुस्लिम्स या फिर इंडियंस को, नेपालियों को, इस तरह के लोगों को मिल रही है, पाकिस्तानियों मुसलमानों को नहीं मिल रही, क्यों? क्या वजूहत? देखे ना, जो साजिश है ना अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे अपने पाँव इस तरह जमा लिए हैं, वो चाहते ही नहीं है कि सऊदी अरब एक इस्लामी रियासत रहे। वो उसे पूरी तरह, आपने देखा है कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। वो जो थी हैलोवीन नाइट वो मनाई उन्होंने। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसलमान हो जो कुरान पाक पढ़ता हो या नबी का खुद को उम्मती कहता हो वो ऐसा काम करे। ये सिर्फ इस्लाम आपके दीन से दूरी है। हाँ, मैं उसको चाहे मैं उसको PhD ही क्यों ना करवा दूं, लेकिन उसमें उसको मैं कुरान पाक पढ़ाऊंगा ना तर्जुमे के साथ। मेरा नहीं ख्याल कि वो बच्चा कभी भी डोलेगा कहीं पे। वो बच्चा बिल्कुल परफेक्ट एक अच्छा मुसलमान बनेगा। क्या वजूहत है कि इस टाइम अगर करंट सिचुएशन देखें, जितने भी नॉन मुस्लिम है, यूरोपियन है या अफ्रीकन है या जितने भी इंडियन स्पेशली इंडियंस हैं, वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। मुसलमानों का जो एक दबदबा था वो बहुत नीचे आ गया है। सबसे बड़ी वजह उन लोगों का जो है वो इत्तेहाद है। मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है। सवाल बेसिकली ये है, क्या हमारा इस्लाम इस चीज़ की इजाजत देता है कि हम नॉन मुस्लिम्स के इवेंट्स को उनके साथ मिल के सेलिब्रेट करें, उनकी खुशियों में खुश हों या जो भी इवेंट्स होते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता जी। उनकी आज होली थी, क्या हमें उनके साथ सेलिब्रेशन करनी चाहिए थी, या फिर जहाँ भी मुसलमान है उनको हिंदूज के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मजहब को छोड़ के किसी और के मजहब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं, क्योंकि मजहब इस्लाम सबसे प्यारा मजहब है। अगर उससे हम हटेंगे तो जाहिर सी बात है हम इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। लगता है कि इस तरह के मामला पाकिस्तान में होने चाहिए, लिबरलिज्म आना चाहिए, ताकि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज हैं उनको एक तहफ़्फ़ुज़ मिले कि नहीं मुसलमान भी हमारे साथ हैं यहाँ के, क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों की मेजॉरिटी है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे दुनिया में हमारा इमेज भी अच्छा जाएगा? बेसिकली ये आपने बहुत सही कहा। इसी तरह हम उनको इनकरेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो उनके जो सेलिब्रेट करके उनके फेस्टिवल वगैरह में उनको सपोर्ट करके। और ख़ास कर इस वक्त तो आरजू, एक तो होली है, इसी होली के अंदर रमज़ान भी है, और इसको सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें। मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि खुशियों में शरीक हो तो आप खुश हो, दूसरों की खुशियों में शरीक होना सीखें आप। मैं इस चीज का एक फर्म बिलीवर हूं। डॉक्टर दीपक चोपड़ा साहब हैं, उन्होंने कहा था कि यू ट्राई टू मेक अदर्स हैप्पी, यू विल बिकम हैप्पी। मैं प्रैक्टिकली उस चीज को अपने ऊपर करके मैंने देखा है, लर्न किया है। इस वक्त मैं बल्कि जो सबसे ज्यादा कंडेम करना चाहूंगा, एक तो ये है कि पाकिस्तान में 3 दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं, और जो कल सबसे बड़ा वाकया परसों मास्को के अंदर हुआ है उसको मैं कंडेम करना चाहूंगा। ये इस्लाम नहीं है। और फिर आपका रिलीजन आपको क्रेडिट देगा, आप खुदा के करीब चले जाएंगे, आप जन्नत में चले जाएंगे। प्लीज, ये मैं इसको कंडेम करूंगा। दिस इज नॉट एनी रिलीजन, नॉट ओनली इस्लाम। 100 माओं के बच्चे मारे गए हैं, 100 बीवियों के हस्बैंड मारे गए हैं। मैं उस पर दुख का इजहार करूंगा और इस चीज को फिर प्रमोट करूंगा, मैं कंडेम करूंगा इस चीज को। इन जो लोगों को यही सोचना चाहिए था, रमजान के अंदर आप ये काम कर रहे हैं। और फिर देखा जो 4 लोग उन्होंने पकड़े, 11 लोग पकड़े हैं, जो 4 उसमें थे, उसमें उन्होंने कहा बड़े थोड़े पैसे, $5-5 हज़ार, थोड़ी रकम से आके उन्होंने इतना बड़ा जो इतना गलत स्टेप लिया है। अब उसका रिटेलिएशन होगा। $5,000 ये प्लेट बिरयानी पे मुसलमान बिक जाते हैं और तुम लोग क्या रहे $5,000, ये तो फिर बहुत है। इनको पता नहीं जिसने भी दिया पैसा वो हुआ है ये मसला, लेकिन भाई जिसने भी पैसा दिया है वो इनको एक प्लेट बिरयानी दे देता ना तो ये तभी बिक जाने थे। भाई तुम लोग $5,000 की क्या बात करते हो? $10 पे बिकने वाली $10 का भाई, $1 की जो बिरयानी होती पाकिस्तानी 300-400 रुपए जो बन रहा है उसमें बिक जाए तो देख रमजान में कौन सा काम किया उन्होंने, वही ना। और जहाँ तक बात है होली की सेलिब्रेशन की, तो भाई वाकया में आज अरबी भी सेलिब्रेट उन्होंने भाई सही धूमधाम से किया है। और इनके कलेजों पे तो सांप वाकया में चले, कहते हैं यार मुसलमानों को तो होली सेलिब्रेट ही नहीं करनी चाहिए, ना मुसलमानों को कोई हिंदुओं का भाई साहब त्योहार और सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारा मजहब हमें इस चीज की इजाजत ही नहीं देता। तो क्या तुम्हारा मजहब इस चीज की इजाजत देता है कि तुम चोरी करो? क्या तुम्हारा मस्जिद इस बात की इजाजत देता है कि भाई साहब तुम मस्जिद में जाके चप्पलें, मेरा एक फेमस डायलॉग है वो सारे ही बोल रहे हैं आजकल भाई कि चप्पलें चुराते हैं। टू बी ऑनेस्ट रियलिटी है भाई, चप्पल चुराते, हर चीज चुराते हैं। तो अबे तुम लोग मस्जिदों के लेटरिनों में लोटे नहीं छोड़ते हो भाई साहब, जिसे बंदा धोता है तो भाई तुम लोगों को, और क्या तुम्हारा ये सच्चा इस्लाम है? नहीं बात तो सही है।
छोड़ते तो कुछ भी नहीं। है reality बात मस्जिदों करो। की टूटियां चोरी करने वाली कौम है। तो वही ना, मस्जिद को टूटियां मतलब वुजू दे रहा हाथ बंद नहीं तो होता, वो चोरी करते हैं। मस्जिद को रात को ताला मुसलमान लगा के सोता है। हाँ, मुल्ला भी जाते ही तो ताला लगा के जाता हाँ। है। मेरे घर के सामने भी मस्जिद है, उधर अभी भी अभी ताला भी लगा जाओ होगा। तो उधर ताला लगा होगा। तो ये हाल है इधर का। हाँ। और भाई कहते हैं कि भाई होली सेलिब्रेट नहीं करनी चाहिए। भाई ओ देखो मेरी बात सुन, मेरी बात ओ सुन। भाई तुम कन्वर्टेड हो, वो फिर जरा सही मेरी है। बात सुन, उनको वैसे- पता है कि भाई साहब लोगों की खुशियों में किस तरह शरीक होना चाहिए, और वो तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मर ये लोग रहे हैं इधर। बिल्कुल। मैं तो सोचता हूँ कि शाम में भाई- इनको सूंघ गया है। असल बात ये मैं है तो ये तो यार अरब इस्लाम इजाजत देता है किसी को शरीक में बराबर की शरीक हो, वो आपकी खुशियों में शरीक होगा। ओ यार- आप अगर आप उसकी खुशियों में शरीक नहीं होगा तो वो आएगा। आज तक भी तो हम मुसलमानों का बेड़ा गरक है। बेड़ा गरक है ना। ऐसी ये लोग चीज में ना। $5,000 पे बेच के जाके मॉस्को के अंदर बकचोदियां कर रहे हैं। बिल्कुल गलत काम किया, ये तो बहुत बड़ा बाबा, गलत गलत बात क्या ऐसे तो किया है? कंडेम करते हैं हम भी। यार ये तो भी दहशतगर्दी हो, इस चीज पे हम कंडेम करेंगे। यार कंडेम करने का कोई फायदा नहीं हमारा, जब चीज ये लोग ही ऐसे हो। बस वजह ये जिद और ये बुराई हो हमारे ना। मुसलमान हैं। मैं कहता हूँ मैंने आज तक किसी हिंदू को नहीं देखा कि जो, चलो मैं $1,00,000 पे भी बिकता हुआ उसको नहीं देखा मैंने आज मैं कहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर किसी हिंदू ने ऐसा काम किया हो, मुझे बता दो। वो भी पैसा लेकर $1,00,000 ज्यादा, मैं कहता हूँ वो मर्ज अपनी गर्दन कटवा लेगा, लेकिन वो बिकेगा नहीं हिंदू। ये बात है, मुसलमान बिक जाते हैं फौरन। बिके है ना। अभी ये बात नहीं कर रहे, हाँ, पकड़ लिया उनको तो $5,000 पे बिके देख हुए ना, हैं। $5,000 में 150 बंदा मार गए हाँ। कि कौन सी जन्नत मिलेगी हमको। इनको पता, अभी वो जन्नत देंगे ना डंडे दे हाँ। देंगे। तो यार आपकी क्या थॉट है? वीडियो खत्म तो करते तो